पिछले लेक्चर में लैटीट्यूड के बारे में पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम लोग लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात देशांतर रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्लोब पर जो लाइन वर्टिकल खींची गई है इसे क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड लाइन या देशांतर रेखा। देखिए ये पॉइंट क्या है? नॉर्थ पोल अर्थात उत्तरी ध्रुव, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा? साउथ पोल अर्थात दक्षिणी ध्रुव। तो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली लाइन को, रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं, अर्थात लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं या मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। तो जितनी भी वर्टिकल लाइन ग्लोब पर दिख रही है ये सभी क्या है? लॉन्गिट्यूड लाइन है। क्यों? क्योंकि ये सभी लाइन नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ रहे हैं, इसलिए इन वर्टिकल लाइंस को हम लॉन्गिट्यूड लाइन के नाम से जानते हैं। और ये जो लेटिव लाइन है अर्थात हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन लाइन को क्या कहते हैं हम लोग? लैटीट्यूड अर्थात अक्षांश रेखा। और 0 डिग्री लैटीट्यूड लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या इक्वेटर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन को लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। तो ग्लोब पर तो बहुत सारी लॉन्गिट्यूड लाइन खींची जा सकती है, और देखिए ये बहुत सारी लॉन्गिट्यूड लाइन खींची भी गई है। तो कितनी लॉन्गिट्यूड लाइन खींची गई है ग्लोब पर? तो ये देखिए ये जो लाइन है इसे कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन, और इसके जो पीछे है वो क्या होगी? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन और इसके जस्ट अपोजिट जो पीछे होगी वो क्या होगी? 180 डिग्री लैटीट्यूड लाइन। डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन मिलकर क्या बनाएंगी? एक कंप्लीट सर्कल बनाएंगी, और इस सर्कल को हम क्या कहेंगे? ग्रेट सर्कल। जैसे हम इक्वेटर को क्या कहते हैं? ग्रेट सर्कल, उसी प्रकार 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के मिलने से एक सर्कल बनेगा, एक वृत्त बनेगा, उसे क्या कहेंगे? ग्रेट सर्कल या वृहत वृत्त। वृहत वृत्त मतलब सबसे बड़े वृत्त। तो ये जो ग्रेट सर्कल बनेगा, वर्टिकल ग्रेट सर्कल, ये क्या करेगा? अर्थ को 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड करेगा, लेकिन किस फॉर्म में? वर्टिकल फॉर्म में। और इस वर्टिकल फॉर्म में डिवाइड होने के कारण अर्थ के इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? पूर्वी गोलार्ध, और इस पार्ट को क्या कहेंगे? पश्चिमी गोलार्ध। उसी प्रकार जिस प्रकार इक्वेटर क्या करता है? अर्थ को 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है, लेकिन किस फॉर्म में? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। और लॉन्गिट्यूड भी डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट में, लेकिन किस फॉर्म में? वर्टिकल फॉर्म में। तो इसे क्या कहते हैं? ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूड डिवाइड कर रहा है तो राइट साइड के पार्ट को क्या कहेंगे? पूर्वी गोलार्ध, और लेफ्ट साइड के पार्ट को पश्चिमी गोलार्ध। अब देखिए कि 2 लैटीट्यूड लाइन की बीच की दूरी कितनी होती है? 111.13 किलोमीटर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब इसी प्रकार 2 लॉन्गिट्यूड लाइन के बीच की दूरी कितनी होगी? तो 2 लॉन्गिट्यूड लाइन के बीच की दूरी हर जगह बदलते रहती है, एक कांस्टेंट वैल्यू इसका नहीं है। तो अगर हम इस इक्वेटर लाइन की बात करें तो
इक्वेटर लाइन पर दो देशांतर रेखा की बीच की दूरी क्या होती है? अधिकतम अर्थात मैक्सिमम होती है। अब देखिए जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की ओर जाएं वैसे वैसे दोनों लॉन्गिट्यूड लाइन की बीच की दूरी घटते चली जा रही है और घटते घटते पोल पर क्या हो जा रही है? जीरो हो जा रही है। उसी प्रकार अगर हम पोल से इक्वेटर तक आए तो दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी बढ़ते 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 देखिए यहां पर क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। तो दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी अधिकतम कहां पर होती है? इक्वेटर लाइन पर। और मिनिमम कहां पर होती है? पोल पर। तो पोल पर कितनी होती है? जीरो हो जाती है। और इक्वेटर पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर अर्थात 111.3 किलोमीटर। उसी प्रकार अगर हम 45 डिग्री लैटिट्यूड की बात करें तो देखिए क्या होगा। हमने 45 डिग्री लैटिट्यूड लाइन ड्रा कर लिया है जो कि 40 डिग्री और 50 डिग्री लैटिट्यूड लाइन के बीच में है। तो 45 डिग्री लैटिट्यूड लाइन पर दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी कितनी होती है? तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस कितनी होती है? 79 किलोमीटर अर्थात 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी 79 किलोमीटर के बराबर होती है। अब देखिए कि ये लॉन्गिट्यूड लाइन और ये क्या है? लैटिट्यूड लाइन। तो लॉन्गिट्यूड लाइन और लैटिट्यूड लाइन एक दूसरे को समकोण पर काटती है अर्थात दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। देखिए ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। अगर हम ये लॉन्गिट्यूड और ये लैटिट्यूड इन दोनों के बीच का एंगल बनाए तो कितना होगा? ये भी क्या होगा? एंगल 90 डिग्री का होगा। उसी प्रकार यहां भी बनाएंगे तो 90 डिग्री का बनेगा। कहीं भी बनाए तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जहां पर कट करते हैं दूसरे को वो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का ही होगा। अब देखिए 1884 में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जिस सम्मेलन में निर्णय लिया गया था कि इंग्लैंड के लंदन शहर के पूर्व भाग में स्थित ग्रीनविच नामक स्थान पर से जो लॉन्गिट्यूड लाइन पास करती है उसे हम रेफरेंस लॉन्गिट्यूड लाइन मान ले अर्थात उस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन को हम क्या मान ले? प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड मान ले अर्थात इसे हम रेफरेंस की तरह यूज करें। इसका कहने का मतलब कि ग्रीनविच नामक स्थान से जो लॉन्गिट्यूड लाइन पास करती है उसे हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन मान ले और इसके राइट साइड जो लॉन्गिट्यूड लाइन होंगी वो ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन कहलाएंगी और इस लाइन के जो लेफ्ट साइड लॉन्गिट्यूड लाइन होंगी वो वेस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन कहलाएंगी। और देखिए ये इस पॉइंट से अर्थात इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन से अगर हम यहां तक घूमते घूमते एंगल बनाएं एक एक डिग्री पे तो कितना बन जाएगा? 180 डिग्री का एंगल इधर बनेगा और 180 डिग्री का एंगल इधर बनेगा। तो 180 और 180 कितना हो जाएगा? 360। इसका मतलब कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360 होती है अगर हम इसे एक एक डिग्री के अंतराल पर खींचे तो। और देखिए तो ये लाइन क्या कहलाएगा?
0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन, ये लाइन क्या कहलाएगा 10 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन, ये 20 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन। ऐसे करते करते हम अगर पीछे तक जाएंगे, इस 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट जाएंगे तो क्या होगा 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन। अब उसी प्रकार हम अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो ये लाइन क्या कहलाएगा 10 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन, ये क्या कहलाएगा 20 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन, ये क्या कहलाएगा 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन। ऐसे करते करते अगर हम इस 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट चले जाएं तो क्या होगा 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन। तो हम यहां देख रहे हैं कि 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन ये वाली हो गई पीछे वाली, और 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन भी ये पीछे वाली हो गई। मतलब कहने का कि 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन और 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन दोनों अलग ना होकर दोनों एक ही लाइन है, ये पीछे वाली 180 डिग्री। तो इस 180 डिग्री लाइन को हम क्या बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का क्या करते हैं इंटरनेशनल टाइम लाइन, अर्थात अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, और पीछे वाले को करते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब देखिए ये कैसा लाइन है, इस लाइन को क्या कहते हैं हम इक्वेटर लाइन या इक्वेटर सर्किल या विषुवत वृत्त या इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो भूमध्य रेखा क्या करता है अर्थ को हॉरिजॉन्टली 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। देखिए एक इस लाइन के ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, और इस लाइन के नीचे वाले पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, अर्थात सॉदर्न हेमिस्फीयर, और ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए इक्वेटर से एक प्लेन पास हुआ है, इस प्लेन को हम क्या कहेंगे इक्वेटोरियल प्लेन। तो इस प्लेन पर अगर हम सर्किल के सेंटर पर एंगल बना दें तो देखिए क्या होगा, अगर हम सेंटर पर इस प्लेन पर 20 डिग्री का एंगल बना दिए तो ये 20 डिग्री का एंगल बना, तो ये क्या कहलाएगा 20 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अगर हम 40 डिग्री का एंगल बना दिए अर्थ के सेंटर पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर तो ये क्या कहलाएगा 40 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये क्या कहलाएगा 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ओके, तो लॉन्गिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड इक्वेटोरियल प्लेन पर क्या है एंगुलर डिस्टेंस है, अर्थात कोणीय दूरी है। लेकिन देखिए एंगल कहां बन रहा है, एंगल तो सेंटर पर बन रहा है, लेकिन दूरी कहां मापी जाती है, एंगुलर डिस्टेंस सरफेस पर मापी जाती है, अर्थात इक्वेटर पर मेजर की जाती है या इक्वेटर के पैरेलल पार्ट पे मेजर की जाती है। लेकिन एंगल तो हमेशा सर्कल के सेंटर पर ही बनेगा। कौन सा सर्कल, देखिए ये जो इक्वेटोरियल प्लेन वाला सर्कल है। ओके, यहां भी देखिए ये जो एंगल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉन्गिट्यूड को। देखिए एंगल तो सेंटर बन रहा है और डिस्टेंस कहां मेजर करेंगे, सरफेस पर मेजर करेंगे। ओके, तो एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, ये लाइन क्या है, देखिए नॉर्थ पोल को साउथ पोल से हम मिला दिए, इसे क्या कहेंगे लॉन्गिट्यूड लाइन, अर्थात देशांतर रेखा। ये सभी क्या है, सब देशांतर रेखा है। और इसके लेफ्ट साइड वाले को क्या कहेंगे वेस्ट लॉन्गिट्यूड, और इसके राइट साइड को क्या कहेंगे ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो इस प्रकार से हम लॉन्गिट्यूड को 3D व्यू में समझ चुके हैं। अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिवाइज कर लेते हैं,
अभी तक जितने भी कंसेप्ट हम लोग पढ़े उसे हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देशांतर और देशांतर रेखा। देशांतर विषुवत वृत्त अर्थात इक्वेटर के साथ बनी वह कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है। जैसे अभी हम लोग देखें, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। इन्हें मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है? देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होते हैं क्योंकि ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाते हैं, तो ये तो सेमी सर्कल ही होंगे, सर्कल तो बन नहीं पाएंगे। अर्थात देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होते हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिलती हैं। ओके, अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर और ध्रुवों पर न्यूनतम कितनी होती है? 0 किलोमीटर होती है। 45 डिग्री अक्षांश अर्थात लैटिट्यूड पर यह 79 किलोमीटर होती है। क्या? दो लॉन्गिट्यूड लाइन के बीच की दूरी 45 डिग्री पर कितनी होती है? 79 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा को समकोण पर काटते हैं। ओके, जिन देशांतर रेखाओं के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है उसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं, या प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। इसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन या देशांतर रेखा के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि हम लोग पहले देख चुका है। अब देखिए, वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 को हुई अंतर्राष्ट्रीय बैठक में इंग्लैंड में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला अर्थात रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाले देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न अर्थात 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना गया और इसे ग्रीनविच मध्याह्न भी कहते हैं, अर्थात इसे ग्रीनविच मेरिडियन लाइन भी कहते हैं। प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री मानकर इसके पूर्व तथा पश्चिम में 180 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची जाती है। इस प्रकार पूर्ण गोलाकार पृथ्वी पर कुल 360 डिग्री देशांतर होते हैं। जो देशांतर रेखाएं प्रधान मध्याह्न के पूर्व में खींची जाती है उन्हें पूर्वी देशांतर तथा जो रेखाएं पश्चिम में खींची जाती हैं उन्हें पश्चिमी देशांतर कहते हैं। अगला पॉइंट है 180 डिग्री पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही है। हमने इन सभी पॉइंट्स को देख लिया है, सिर्फ एक बार हम लोग समराइज कर रहे हैं सभी पॉइंट्स को। ओके,